अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं गाजरों का हलवा। बड़ी मुश्किल से गाजरें ढूंढ कर लाए हैं, रेड रंग की पाकिस्तानी गाजरें। क्योंकि अक्सर यहाँ पर जो गाजरें होती हैं ना, वो ऑस्ट्रेलियन गाजरें होती हैं और पीले रंग की होती हैं, बिल्कुल भी मीठी नहीं होती। तो हम इंशाल्लाह गाजरें का हलवा बनाएंगे। मेरा काम जस्ट इसको कद्दूकश करना है, बाकी बनाना पकाना ये घर वालों की जिम्मेदारी है। तो मैं अपनी ड्यूटी जो है ना वो अदा करता हूँ, फिर देखते हैं जी। हमारी गाजरें जो है वो कद्दूकश हो गई हैं। अब मेरा काम ख़त्म हो गया है और घर वाले जाने और उनका काम जाने। नहीं नहीं, मैं करवाऊंगा साथ में। हम गाजरें जो है ना, ये जो क्रिएट की हुई हैं, इसको ऐसे डाल देंगे इसके अंदर। वाह, चलो स्टॉप करते हैं। Aham Emanuel wanted to announce he had a panacea for Chicago's failing schools. That wouldn't be correct at all. जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे हैं। सिलेंडर ख़त्म हो गया है। अभी हलवा बनने के लिए रखा ही था, सिलेंडर जवाब दे गया। अभी असर की नमाज़ पढ़ी है तो सिलेंडर लेने के लिए जा रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह सिलेंडर चेंज हो गया है। घर के बहुत नज़दीक है दुकान, तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये बाज़ार जो है ना, ये बत्था का नाम है, इसको बत्था बाज़ार कहते हैं। रियाज़ शहर के अंदर जो भी रहा है ना, उसको बत्था बाज़ार का लाजिम पता है। हाईली क्राउडेड है और लेकिन हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह सिलेंडर मैंने लगा दिया, तो सोना लो बन रहा है इंशाल्लाह। अभी का जो काम है वो ये है कि ये जो कलीन है ये हमने शिफ्ट करना है इस वाले रूम में। अभी जो क्लीन है इस रूम में शिफ्ट करना है, तो यहाँ से सारा कुछ सामान उठाना है, उठा के कलीन बिछाना है, दोबारा फिर ये सामान रखना है। तो जल्दी से ये काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारा सामान वगैरह उठा के शिफ्ट कर दिया है, नीचे से सफाई भी कर दी है। और करना है कि हम कलीन लेकर आएंगे और कलीन बिछाएंगे इधर नीचे, और उसके बाद फिर जो सोफ़े वगैरह हैं वो दोबारा उस अपनी असली जगह पर आ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत दिनों के बाद सर्दियों की पहली बारिश हुई है यहाँ पर आज, और थोड़ी सी सर्दी बढ़ गई है और ड्राइनेस भी थोड़ी कम हुई है। जी तो अभी जा रहे हैं, एक साहिब हैं उनके साथ थोड़ी सी मुलाकात है, मीटिंग है, वहाँ जा रहे हैं। तो अभी मैं रास्ते के अंदर हूँ। बारिश हो रही है तो सोचा बारिश की मुनासबत से आप भाइयों से बहनों से एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही प्यारी हदीस जो है ना वो मैं आप लोगों को सुनाऊं। और ये जो हदीस है ना, ये मुस्तदरक हाकिम ने अपनी किताब के अंदर ज़िक्र की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सिंतानी ला युरद्दान, दो बातें ऐसी हैं जो कभी रद्द नहीं होती, अल्लाह ताला कभी भी उनको रद्द नहीं करते। पहली क्या है? अद्दुआउ इंदल अज़ान, नमाज अज़ान के वक्त दुआ मांगना ये कभी रद्द नहीं होती। व तहतल मतर, और बारिश के नीचे भी दुआ जो है ना वो रद्द नहीं होती। तो बारिश का जो वक़्त है ये उन औक़ात में से है जब दुआ की कबूलियत के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो भी बारिश भी हो रही है, तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मेरे हर मुसलमान बहन भाइयों को सेहत, आफ़ियत, तरक्की, हलाल रोज़ी और नेक साले औलाद अता फ़रमाए। आमीन आमीन आमीन। قيل وأن نسأله المزيد وأن نحسن التعامل مع هذا मुसर्रह। क्या? अस्सलाम वालेकुम। सलाम आज फिर लेट आए हो? तुम कहाँ से लेट आए? कितना लेट आए? या भाई ये हमेशा का लेट भाई आ रहा वो है, भाई वो student के भाई लोग। वो फिर आ गया। कौन? भाई ये फिर आ गया। हाँ यस, ये कानों को तेल से लगा लो क्योंकि कल से इसकी पाबंदी शुरू हो गई है। इंशाल्लाह।
जी अल्हम्दुलिल्लाह मीटिंग हो गई है। अभी मगरिब की नमाज़ का वक़्त हो गया है तो मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ मगरिब मैंने पढ़ ली है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज बारिश भी हो रही है, तो अक्सर लोग ये पूछते हैं कि बारिश के वक़्त दो नमाज़ों को इकट्ठा करना ये कैसे है, जायज़ है या नहीं है। तो इस बारे में जो उलमा की जो आरा हैं वो ये हैं कि दो तरह के ग्रोह बन गए हैं ना इसमें। पहला ग्रोह उन लोगों का है जो थोड़ी सी बारिश भी हो तो नमाज़ें जमा करना शुरू कर देते हैं, ये भी ठीक नहीं है। और बाज़ जो मस्जिद के इमाम होते हैं वो इतने सख्त होते हैं कि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ भी हो रही होना तो नमाज़ जमा नहीं करते। लेकिन एतदाल का रास्ता जो है वो दरमियान का है। वो ये है कि अगर बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही हो कि कपड़े भीग जाएँ और रास्तों में पानी खड़ा हो जाए और फिसलने का और चलने का मतलब सही से चला ना जा सके और फिसलने का अंदेशा हो, तो फिर हम बारिश की वजह से नमाज़ें जमा कर सकते हैं। और आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जहाँ भी रहिए खुश रहिए, बहुत ज़रा ख्याल रखिए अपना। और ब्लॉग अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आप इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।